नमस्कार, मैं हूं प्रभात और आप देख रहे हैं डिस्कवर इंडिया। आज हमारे साथ युवा मोर्चा के दो धुरंधर नेता हैं। पहले नेता से तो आप लगभग परिचित ही होंगे, मंगलम पांडे, और दूसरे युवा मोर्चा के एक उभरते हुए चेहरा उदित कटियार जी हमारे साथ हैं। इनसे हम आज बात करेंगे, उत्तर प्रदेश के कई मुद्दों पर बात करेंगे, विपक्ष द्वारा लगाए जाने वाले कई आरोपों के मुद्दे पर भी हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम आज अपने मंगलम जी से बात करते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चा में जिला उपाध्यक्ष हैं। इन्हीं से हम बात प्रारंभ करते हैं। मंगलम जी और उदय जी, आपका स्वागत दोनों लोगों का। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभात भाई आपका। मंगलम जी, सबसे पहला प्रश्न तो हम आप ही से कर रहे हैं कि अखिलेश जी ने एक आरोप लगाया था कि भाजपा सरकार में हर समाज, हर वर्ग का व्यक्ति परेशान हुआ है। तो इस आरोप को आप कहां तक देखते हैं? ये बिल्कुल बयान उनका शर्मनाक है। उनके कार्यकाल में जी तमाम समाज, विभिन्न समाजों पर जो अत्याचार हुए हैं, अभी तो उनके सरकार की छोड़ो, अभी जनता ने उन्हें क्या उत्तर प्रदेश में कुछ सीट बढ़ा दी लोकसभा में, तो आपने देखा होगा कैसे अनुसूचित समाज के उनके नेताओं द्वारा प्रताड़ित किया जा रहा है, बहन बेटियों की इज्जत लूटी जा रही है। तो वो ये इस चीज पर ना बोले ज्यादा ही ठीक है। एक और प्रश्न है हमारा आपसे मंगलम जी। एक बहुत बड़ा मुद्दा निकल के सामने आया है कि भारतीय जनता पार्टी में युवा मोर्चा में युवाओं का ही विकास नहीं हो रहा। समाज के अन्य युवाओं को तो छोड़िए, रोजगार, जैसे अखिलेश जी आरोप लगाते हैं कि भर्तियां नहीं निकल रही, नौकरी नहीं मिल रही, वो सब तो दूर की बात है। दूसरी बात यह है कि युवा मोर्चा के जो नेता हैं उन्हीं का विकास नहीं हो पा रहा है, जो जहाँ है वहीं पड़े हैं। तो इसमें क्या सत्यता है? ये भारतीय जनता पार्टी कोई परिवारवादी पार्टी नहीं है अखिलेश यादव जैसी कि उन्होंने कोई भी अगर वैकेंसी निकाली तो उसमें सिर्फ यादव ही, एक ही जात के लोग अधिकतर शामिल होते थे। उनके बैठकर एक कमरे में लिस्ट बनती थी तो अन्य समाज को नकार दिया जाता था। भारतीय जनता पार्टी में युवा मोर्चा की रही बात, तो भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रवादी पार्टी है। यहाँ युवा इसलिए जुड़ता कि राष्ट्र सेवा करे और राष्ट्र के लिए एक मजबूत सोच के साथ राष्ट्र कैसे आगे बढ़े, इसलिए समर्पित कार्यकर्ता यहाँ का है। अभी अखिलेश जी ने कुछ दिन पहले आरोप लगाया था, उदय जी आपसे भी यही मेरा प्रश्न है, कि एक एसटीएफ स्पेशल ठाकुर फोर्स का आरोप लगाया है। तो ये सब क्या है एसटीएफ स्पेशल ठाकुर फोर्स? दोनों लोगों से मेरा प्रश्न है। अखिलेश जी अपना कार्यकाल शायद भूल गए हैं। हमारे कन्नौज में अखिलेश की सरकार थी और यहाँ पर भुल्लन यादव इंस्पेक्टर हुआ करता था। वो इंस्पेक्टर नहीं बल्कि यहाँ का कप्तान अखिलेश यादव जी कमान दिए थे। भुल्लन यादव जैसा जो चीज चाहता था वैसा करता था, और यहाँ के पूर्व सांसद और आदरणीय सुब्रत पाठक जी को भुल्लन यादव ने फर्जी मुकदमों में जेल भेजने का कार्य किया। वो अखिलेश यादव जी के इशारे पर कार्य हुआ। तो अखिलेश यादव जी ये ना बताएं कि एसटीएफ मतलब स्पेशल ठाकुर फोर्स, क्योंकि उन्हें ये लगता है ना कि सबसे ज्यादा जो अपराधी हैं, उन्होंने अपराधियों को जो संरक्षण दिया था आज जनता के बीच में खुलकर आ रहा है और कार्रवाई हो रही है, तो उन्हें ये लगता है कि उनकी पोल खुल रही है जनता के बीच, इसलिए वो आरोप प्रत्यारोप निराधार लगा रहे हैं। उदय जी, आप भाजपा के उभरते हुए चेहरे हैं, नए नेता हैं, नई राजनीति में आए हैं, तो ये अखिलेश यादव के एसटीएफ वाले बयान पर आपका क्या जो है उत्तर है? मैं अखिलेश जी से कहना चाहता हूँ कि अखिलेश जी कहते हैं कि भाजपा सरकार बिल्कुल नाकार सरकार, गुंडागर्दी की सरकार। मैं ज्यादा दूर ना जाते हुए मैं कन्नौज की बात करता हूँ। कन्नौज की अखिलेश जी बात करते हैं गुंडागर्दी की। अखिलेश जी वो भूल गए कि 2004 में नीरज मिश्रा की निर्मम हत्या कराई थी। खुद उसका सर कटा हुआ मंगाया था अखिलेश यादव ने अपने गुंडों से, कन्नौज के गुंडों से मंगाया था कि मुझे इसके सर कटी लाश चाहिए। उसका क्या गुनाह था? उसका सिर्फ गुनाह ये था कि उसने, अखिलेश यादव बूथ लूट रहे थे उनके गुंडों के साथ, उसने सिर्फ मना कर दिया कि आप बूथ नहीं लूटेंगे। मंगलम जी, अभी आपने एक सोशल मीडिया पर वीडियो देखा होगा, अनुराग ठाकुर जी जो अपने हैं, उन्होंने सांसद हैं जो वर्तमान समय में, उन्होंने कुछ जातिगत जनगणना पर पूछ दिया था और शायद कुछ जाति पूछ ली थी। इस पर अखिलेश जी बहुत तेजी से भड़क गए थे कि आप जाति कैसे पूछ सकते हैं। तो क्या आपके किसी नेता को भरी संसद में जाति पूछना शोभा देता है? नहीं, जब अखिलेश यादव जी संसद में जाति जनगणना की मांग कर सकते हैं तो माननीय अनुराग ठाकुर जी ने अगर उनकी जात पूछ ली तो उसमें दिक्कत क्या है? आप ही जातवाद की बात करते हैं, आपकी जात पूछ ली, इसमें दिक्कत क्या है? ये इसका मतलब है कि अखिलेश यादव दोहरी और गंदी राजनीति कर रहे हैं। अखिलेश जी एक मुद्दा उठाते थे ईवीएम का, कि और राहुल गांधी जी के द्वारा भी ये मुद्दा उठाया गया। वहीं चंद्रशेखर रावत जो भीम आर्मी चीफ हैं, वर्तमान समय में सांसद भी हैं नगीना से, उनके द्वारा भी ये मुद्दा उठाया जाता था कि जो ईवीएम है इसमें गड़बड़ी है, और ईवीएम का मुद्दा बहुत ही हाईलाइटेड रहा है।
तो आप लोगों का ईवीएम पर क्या कहना है? अब यदि ईवीएम का नहीं, ईवीएम में क्या हकीकत में गड़बड़ी होती है? ईवीएम में गड़बड़ी होती है, ना चंद्रशेखर रावत सांसद बनते, ना अखिलेश यादव कन्नौज से चुने जाते, या ना राहुल गांधी सांसद बनते। तो उनको पहले ये तय करना चाहिए कि आप सांसद बने तो ईवीएम से ही बने हैं। और उनका ये आरोप प्रत्यारोप चलता रहता है, अगर जहां सरकार उनकी बन जाए तो ईवीएम पे रोना नहीं होगा, जहां ना बने वहां ईवीएम ईवीएम चिल्लाएंगे। अब तो उत्तर प्रदेश में कुछ सीटें बढ़ गई, अब क्यों ना अखिलेश यादव बोलते ईवीएम के बारे में? चंद्रशेखर रावत जी का बयान आया था कि एसटी ओबीसी पर भारतीय जनता पार्टी अत्याचार कर रही है। 85% का जो है सिर्फ 15% लोग खा रहे हैं। तो ये 85% लोग क्यों अत्याचार कर रही है आपकी पार्टी? चंद्रशेखर रावत जैसे नेता ही उनके समाज को खोखला कर रहे हैं और अपना जो जीवन यापन है वो एक वीवीआईपी कल्चर में कर रहे हैं। और उनके समाज के लोग, गरीब तबका के लोग, वो बेचारे अपनी मरी टूटी जिंदगी जी रहे हैं और वो उनके समाज का नाम लेकर अपना उत्थान कर रहे हैं और वो अपने समाज को धोखा दे रहे हैं। उदय जी, आपका क्या चंद्रशेखर रावत जी के बयान पे कहना है? जो ये एसटी ओबीसी के बयान पे चंद्रशेखर रावत देते हैं कि इनको एक होना चाहिए और इन पे अत्याचार हो रहा है, भारतीय जनता पार्टी अत्याचार करी, इस पे आपका क्या बयान है? बिल्कुल गलत बयान है ये चंद्रशेखर रावत जी का। किसी एससी एसटी ओबीसी पे कोई अत्याचार नहीं हो रहा है। अत्याचार उसी पे हो रहा है जो यूपी में गुंडागर्दी कर रहा है, माफियागिरी कर रहा है। और अन्यथा किसी आप फील्ड पे जाके उतरिए, फील्ड के आदमी पे पूछिए, गरीब जनता से कि किसके ऊपर अत्याचार हो रहा है। अत्याचार तो होता था सपा सरकार में। मैं खुद साक्षात गवाहगार हूँ कि रात में आदमी सोता नहीं था, पूरी रात जगराता होते थे। अखिलेश जी के गुंडे जो जिनको कुछ नहीं आता था, उन्होंने कहा तुम ठेके चलाओ, तुम ये करो, तुम वो करो। कि तुम्हें कुछ नहीं करना है तो तुम जाओ कोई लोडर ले लो 5 लाख लोन करा के और तुम भैंसे खोलो। आदमी सोता नहीं था। मंगलम जी कन्नौज के एक बड़े नेता हैं और बहुत प्रतिष्ठित पदों पर है। उन्होंने एक बयान दिया था कि वर्तमान समय में भारतीय जनता पार्टी, जो अखिलेश यादव जी ने विकास कार्य कराए थे अपने शासनकाल में रहते हुए, उन्हीं पर जो है मरम्मत का काम करते तब भी बहुत कुछ होगा, मरम्मत का कार्य भी नहीं कर पा रही है। तो ये जो विपक्ष द्वारा मुद्दा उठाया जाता है, ये क्यों आखिर भारतीय जनता पार्टी क्यों नहीं काम करा पा रही है कन्नौज के अंदर? उन नेता द्वारा बिल्कुल सही आरोप लगाया गया कि सपा सरकार कागजों में काम करती थी, जमीन पर नहीं। और भारतीय जनता पार्टी कागजों पर काम नहीं कर रही, जमीन पर कर रही है। तो उनका आरोप हम ये सही मानते हैं कि वो कागजों में कार्य करके अपना पैसा निकाल लेते हैं, सब डकार जाते थे। उन्होंने बताया कि परफ्यूम पार्क उनका था और वो समाजवादी भारतीय जनता पार्टी के लोग सिर्फ वोट लगाना जानते हैं। परफ्यूम पार्क की रही तो माननीय सांसद सुब्रत पाठक जी और माननीय मंत्री असीम अरुण जी ने पैसा वहां से रिलीव कराया और वो पार्क अच्छा बन रहा है जी। इस तरीके की तमाम योजनाएं हैं। क्या विकास क्या होता, पहले उन लोगों को समझना चाहिए। विकास एक गरीब आदमी का जीवन सुधरे, जीवन उनके ऊपर कैसे छत तने, छप्पर वाले फूस उसमें रह रहे पन्नी में, उनका कैसे ऊपर छत बने पक्की, इसके लिए हमें प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी प्रतिबद्ध हैं। और साथ ही कैसे उनके लिए गैस की व्यवस्था की जाए, कैसे उनके लिए शौचालय की व्यवस्था की जाए। तो मेरी सरकार आम इंसान का विकास कर रही है। चंद इमारतों का विकास उनकी नजर में विकास होता है, लेकिन इंसान का विकास हो तो हमारी सरकार लिए सिर्फ प्रतिबद्ध है और बराबर इस पर ध्यान दे रही है। ये थे हमारे साथ कन्नौज के 2 उभरते हुए युवा, ये जो वर्तमान समय में भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चा में जिला महासचिव, वो क्या जिला उपाध्यक्ष के पद पर हैं। और ये भैया नए राजनीति में आए हैं, इनका बहुत अच्छा करियर है राजनीति का और बहुत ही तेज नेताओं में इनकी भी गिनती होने लगी है। मैं हूं प्रभात और आप देख रहे हैं डिस्कवर इंडिया।